हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक रिजल्ट प्रूव कर रहे हैं। उसके बाद हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन और वेरिएंस को प्रूव करेंगे। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इससे पहले हम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस में बाइनोमियल और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशंस को पढ़ चुके हैं। इसके अलावा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को देखा। अब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ई रेज टू माइनस लैम्डा एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड 0 अदरवाइज। इसका मतलब है x ग्रेटर देन इक्वल 0 यानी 0 और उससे हायर वैल्यूज के लिए फंक्शन ऑफ x की वैल्यू लैम्डा इंटू ई रेज टू माइनस लैम्डा एक्स रहेगी और माइनस इंफिनिटी टू 0 इसमें वैल्यू रहेगी 0। तो हम इंटीग्रेशन को माइनस इंफिनिटी टू 0 और 0 टू इंफिनिटी ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे और फर्स्ट वाले पार्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर एक थ्योरम है, द टोटल एरिया ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिटी। तो पहले हम इसका प्रूफ देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको मीन एंड वेरिएंस ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगी। प्रूफ है, द टोटल एरिया इज गिवन बाय इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। क्योंकि ये एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसमें इंटीग्रेशन यूज हो रहा है। अब माइनस इंफिनिटी से 0 में फंक्शन की वैल्यू 0 है, इसलिए फर्स्ट पार्ट 0 हो जाएगा एंड इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी बचेगा जिसमें फंक्शन की वैल्यू लैम्डा ई रेज टू माइनस लैम्डा एक्स हम पुट कर देंगे dx। अब इसे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन में ई रेज टू माइनस लैम्डा एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू माइनस लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा एक्स का डिफरेंशिएशन इट इज माइनस लैम्डा एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस लैम्डा, इससे हम डिवाइड कर देंगे। ये कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लिया है और लिमिट है 0 टू इंफिनिटी। अब हम जानते हैं कि e रेज टू माइनस इंफिनिटी 0 होता है एंड e रेज टू 0 1, यानी हमें अपर लिमिट पर रिजल्ट 0 मिलेगा और लोअर लिमिट पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 मिलेगा। इसके अलावा ये लैम्डा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, फाइनली वी गेट 1। तो इससे हमें टोटल एरिया मिल गया है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि यूनिट एलिमेंट से शो हो रहा है, इसलिए ये थ्योरम वेरीफाई होता है। अब हम देखते हैं कि मीन और वेरिएंस किस तरह से फाइंड आउट किए जाते हैं। हम जानते हैं कि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन से डिनोट किया जाता है, यानी μ1 डैश इट इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x इंटू फंक्शन ऑफ x dx। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यहाँ पर 0 टू इंफिनिटी आएगा क्योंकि माइनस इंफिनिटी टू 0 में फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। x इंटू लैम्डा ई रेज टू माइनस लैम्डा एक्स dx और इसमें हम लैम्डा को बाहर लिख सकते हैं, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी x इंटू ई रेज टू माइनस लैम्डा एक्स dx। यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल लगाएंगे, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो ई रेज टू माइनस लैम्डा एक्स और फिर माइनस लैम्डा एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस लैम्डा माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी ये सेम टर्म जो यहाँ पर हमने लिखी है dx और लिमिट्स हैं 0 टू इंफिनिटी, यहाँ भी 0 टू इंफिनिटी। अब हम इसमें लिमिट्स पुट कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी लैम्डा इनटू, यहाँ पर अपर लिमिट है इनफाइनाइट, तो ई रेज टू माइनस इंफिनिटी 0 होता है इसलिए अपर लिमिट पर रिजल्ट 0 आ जाएगा। इसके बाद जब हम लोअर लिमिट का 0 पुट करेंगे तो यहाँ x है, इस वजह से लोअर लिमिट भी 0 हो जाएगी, तो फर्स्ट पोर्शन 0 हो गया माइनस। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और ये माइनस लैम्डा बाहर ले लेते हैं तो ये प्लस में आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा और जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन होगा
उसका इंटीग्रेशन करके हम लिखते हैं ई रेस टू माइनस लैम्डा एक्स, और माइनस लैम्डा एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस लैम्डा, इससे डिवाइड हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। अगेन लिमिट पुट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो लैम्डा इंटू 1/लैम्डा इंटू यहाँ ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा अपर लिमिट पे, लोअर लिमिट पे ई रेस टू 0 आएगा जिसकी वैल्यू 1 आएगी, और माइनस साइन आएगा जिससे ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1/लैम्डा बचेगा और एक लैम्डा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हमें 1/लैम्डा मिल जाएगा। तो हमारे पास μ1 डैश यानी कि मीन की वैल्यू 1/लैम्डा आ गई है। अब सिमिलर मैनर में हम वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे, और वेरिएंस फाइंड करने के लिए हमें सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन फाइंड करना होता है, जिसके लिए यहाँ x के प्लेस पर x² लिया जाएगा। नाउ μ2 डैश इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x² इंटू फंक्शन ऑफ x dx, और यहाँ पर भी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगी क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से 0 में रिजल्ट हमारे पास 0 आएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। और यहाँ जो x² है इसे लिखेंगे इनटू फंक्शन ऑफ x, और फंक्शन ऑफ x की वैल्यू है लैम्डा इंटू ई रेस टू माइनस लैम्डा एक्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन dx। अब यहाँ लैम्डा कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लेंगे। इंटीग्रल को हम फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन कंसीडर कर लेंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन x² है जो हमने आइलेट रूल से डिसाइड किया। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई रेस टू माइनस लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा एक्स का डिफरेंशिएशन विथ माइनस साइन, माइनस इंटीग्रल जो कि 0 टू इन्फिनिटी है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि 2x हो जाएगा, और ई रेस टू माइनस लैम्डा एक्स का ये इंटीग्रेशन फिर से आ जाएगा, तो ई रेस टू माइनस लैम्डा एक्स अपॉन माइनस लैम्डा dx। अब यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, तो फर्स्ट पार्ट प्रीवियस पार्ट की तरह ही 0 हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लिया जा सकता है, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो इस 2 को हम बाहर लिख लेते हैं। अब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा। अगेन लैम्डा कांस्टेंट है, इसे भी बाहर लिया जा सकता है। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई रेस टू माइनस लैम्डा एक्स अपॉन माइनस लैम्डा, माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट दैट इज 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई रेस टू माइनस लैम्डा एक्स अपॉन माइनस लैम्डा dx। अगेन हम यहाँ पर लिमिट्स पुट कर लेंगे 0 टू इन्फिनिटी, और ये भी 0 रिजल्ट देगा, तो यहाँ से हमें मिल गया है 2, लैम्डा कैंसिल हो गया, यहाँ टर्म 0 हो गया है, और इस इंटीग्रेशन को अब हम लिख लेंगे, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, लैम्डा बाहर आ जाएगा, तो 2/लैम्डा और ई रेस टू माइनस लैम्डा एक्स अपॉन माइनस लैम्डा एंड लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी। अगेन लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारे पास ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी माइनस ई रेस टू 0 आएगा और डिवाइडेड बाय माइनस लैम्डा, तो ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा और ई रेस टू 0 1 हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करने से हमें 1/लैम्डा मिल जाएगा, और इसलिए हम लिख सकते हैं μ2 डैश इज इक्वल टू 2/λ²। अब ये वैल्यू जो आई है ये सेकेंड मोमेंट की वैल्यू है, एंड वी नो दैट वेरिएंस इज इक्वल टू μ2 डैश माइनस μ1 डैश का स्क्वायर। हमारे पास μ2 डैश की वैल्यू 2/λ² है और μ1 डैश 1/λ आया था, जिसका स्क्वायर करने से 1/λ² आ जाएगा, तो इससे हमें मिलेगा 1/λ²। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं, which is equal to under root of variance, so that it will be 1/λ। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन सेम होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन और वेरिएंस को हम
गामा फंक्शन की डेफिनेशन का यूज़ करके प्रूव करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।